नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बॉलीवुड की महान हस्तियों पर बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 17 ऐसे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस की लिस्ट सामने आई है जिनका न सिर्फ एक बड़े घोटाले का कारोबार पकड़ा गया है, बल्कि इन लोगों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ गया है। बॉलीवुड की करामात ने मोदी सरकार को भी हिलाकर रख दिया है। इतना ही नहीं, सबूतों के साथ साथ इनकी तिजोरी देखकर जांच एजेंसियों का सिर भी चकरा गया है। तो आज सवालों से बॉलीवुड गैंग को सुलगाएगी जिसने देश को खोखला करने की कोशिश की है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप घोटाले को अंजाम देकर अरबों का कारोबार किया, लेकिन मोदी सरकार का हंटर चलते ही बॉलीवुड गैंग कांप उठी है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। महादेव सट्टेबाजी ऐप से कैसे हुआ करोड़ों का घोटाला? कितने एक्टर्स का निकला पाकिस्तानी कनेक्शन? पाक से कैसे करोड़ों की डील कर रहे बॉलीवुड स्टार? क्या बॉलीवुड पर चलेगा मोदी सरकार का हंटर? इन सवालों ने बड़ी बड़ी हस्तियों के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि सवालों के साथ साथ आज हम ऐसा धमाकेदार खुलासा करने जा रहे हैं जो बेहद ही चौंकाने वाला है। हाल ही में ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के जरिए करोड़ों अरबों कमा रहे लोगों की तिजोरियां जब्त की, जहां से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मालिकों के घरेलू बिजनेसमैन और हवाला ऑपरेटर्स के अलावा पाकिस्तान से भी संबंध होने का शक हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सट्टेबाजी घोटाले की जांच कर रही ईडी अब सामने आए नई जानकारी के आधार पर ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसियों से सहयोग मांग सकती है। इस कंपनी के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल हैं और ये दुबई से अपना कारोबार कर रही थी। कंपनी कथित तौर पर नए यूजर्स को एनरोल करने, यूजर्स आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक पूरे जाल के जरिए पैसों की हेरफेर के लिए ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का इस्तेमाल करती थी। घोटाले में शामिल राशि के पहले से ही 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है और जांच आगे बढ़ने पर ये और ज्यादा बढ़ भी सकता है। ये पूरी जांच तब शुरू हुई जब सौरभ चंद्राकर यूएई में 250 करोड़ रुपए की अपनी भव्य शादी के बाद चर्चा में आ गए। इसके बाद जांच एजेंसियों को यूएई और पाकिस्तान के हवाला ऑपरेटर और उनके कनेक्शन की जानकारी मिली। करीब 8 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाला ऑपरेटर एक जैसे वेब पोर्टल चलाकर खाड़ी देशों और पाकिस्तान में धन की हेराफेरी करने के आरोप में जांच के दायरे में हैं। चंद्राकर और उनके सहयोगियों ने विदेशी खातों में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कम से कम 70 फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया। इन फर्जी कंपनियों के जरिए बड़े लेवल पर पैसे की हेराफेरी चल रही थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस साल फरवरी में चंद्राकर की शादी और पिछले साल सितंबर में कंपनी की सक्सेस पार्टी में भाग लेने या परफॉर्मेंस देने के लिए श्रद्धा कपूर, टाइगर श्रॉफ, सोनाक्षी सिन्हा सहित करीब 17 बॉलीवुड हस्तियां जांच के दायरे में हैं। यानी कि ये लोग भी फ्रॉड के पैसों पर ऐश कर रहे थे। इस लिस्ट में कई ऐसे स्टार्स भी हैं जिनका नाम ड्रग्स केस में सामने आया था। ईडी सूत्रों का साफ कहना है कि मशहूर हस्तियों ने शादी में भाग लेने या परफॉर्मेंस देने के लिए फीस के रूप में बड़ी मात्रा में कैश स्वीकार किया। यह पैसा अपराध से मिली आय है और सेलिब्रिटी पैसे लेने के लिए जवाबदेह है। शादी में 1 दर्जन से अधिक मशहूर हस्तियों ने भाग लिया और वे वीडियो में भी नजर आ रहे। ईडी अब ऐप मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहयोग लेने के विकल्प तलाश रही है, जो फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात में है। तो अब ये सभी 17 स्टार्स नपने वाले हैं। पैसे कमाने के चक्कर में बॉलीवुड की कुछ महान हस्तियां अस्तर से नीचे गिर गई हैं। घोटालों को अंजाम देने के साथ साथ कई ऐसे काम बॉलीवुड की आड़ में किए जा रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। चंद लोगों ने बॉलीवुड को गटर बना दिया, या तो स्क्रीन पर वल्गर कंटेंट परोसकर लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, जिससे समाज के युवा वर्ग पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, या फिर घोटालेबाजी की धंधों से बॉलीवुड में बर्बाद किया जा रहा है।
हाल ही में ड्रग्स केस में बॉलीवुड की जमकर फजीहत हुई थी। इस केस में भी कई ऐसी हस्तियों के नाम सामने आए जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। और सट्टेबाजी से कारोबार का ये मामला जांच एजेंसियों को भी हैरान कर रहा है। जैसे ही अब ईडी को पाकिस्तान कनेक्शन का शक हो रहा है, जल्द ही इस केस में ईडी आगे की कार्रवाई करते हुए बॉलीवुड हस्तियों की तिजोरी खोल सकती है। तो कौन कौन से 17 एक्टर्स घोटालेबाजों के लिस्ट में शामिल है, बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले महादेव सट्टेबाजी ऐप से कैसे धंधेबाजी चल रही थी, चलिए आपको बता। दरअसल महादेव सट्टेबाजी ऐप में दुनिया की हर चीज के लिए अलग अलग गेम, लॉटरी और सट्टेबाजी के विकल्प हैं। इसमें चुनाव नतीजों, मैच से लेकर मौसम तक की भविष्यवाणी शामिल है। ये पिछले 4 सालों से चालू है। शारदा और रोज वैली घोटालों जैसी अन्य पूंजी स्कीमों की तरह इस ऑनलाइन ऐप ने भी निचले आय वर्ग के लोगों को टारगेट किया है। खेल, लॉटरी और सट्टेबाजी के सभी विकल्पों में धांधली हुई, जहां खेलने वालों ने हमेशा पैसा खोया और कंपनी ने फायदा किया। हाल ही में ईडी की जांच में खुलासा हुआ था कि छत्तीसगढ़ में जूस बेचने के काम से शुरू करने वाले चंद्राकर की कंपनी को घोटाले से करीब 5,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, एक जूस बेचने वाला घोटाले से इतना कमा सकता है, तो जो मास्टरमाइंड है वो लोगों को कितना बड़ा चूना लगा रहे थे। ईडी ने घोटाले के पीड़ितों की ओर से दाखिल कम से कम 7 एफआईआर को एक साथ जोड़कर उनकी जांच शुरू की है। ये एफआईआर गोवा, मुंबई, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद और छत्तीसगढ़ सहित कई अलग अलग इलाकों में दर्ज की गई है। इन्हीं एफआईआर के आधार पर ईडी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को छत्तीसगढ़ से सट्टेबाजी के बड़े सबूत हाथ लगे हैं। जांच की छींटें कांग्रेस तक पहुंच रही हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के आवास पर हाल ही में हुई छापेमारी से सट्टेबाजी कंपनी के साथ उनके कथित संबंधों का पर्दाफाश हुआ। इस खुलासे ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि जांच में कोई छोटा मोटा शख्स नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री बघेल का राजनीतिक सलाहकार फंसा हुआ है। ऐसे में जांच की आंच ऊपर तक पहुंच सकती है। वहीं ईडी के एक्शन से बौखलाए विनोद वर्मा चोरी कर सीनाजोरी दिखा रहे हैं। जनाब के खिलाफ सबूत मिले हैं, फिर भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि काल्पनिक तथ्यों के आधार पर उनके खिलाफ मामला बनाया जा रहा है। और तो और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार ने ईडी के छापे को डकैती करार दे दिया है। हालांकि एक दूसरे ईडी अधिकारी ने दावा किया है कि एजेंसी ने वर्मा के कंपनी के साथ मिलीभगत और सट्टेबाजी से जुड़े आपराधिक सबूत जुटा लिए हैं। इसी के साथ ईडी ने एक पुलिस अधिकारी को संरक्षण राशि देने और कंपनी का संपर्क सूत्र बनने के आरोप में हिरासत में भी ले लिया है। अब इस केस में न सिर्फ अभिनेता अभिनेत्रियों की एंगल की जांच चल रही है, बल्कि नेताओं का एंगल भी खंगाला जा रहा है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक हम मनी लॉन्डर्स, हवाला ऑपरेटरों और कुछ वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारियों और राजनेताओं के बीच संबंधों की जांच की जा रही है। ईडी अब घोटाले के इस रैकेट का तेजी से पर्दाफाश करने में जुट गई है। इसी का नतीजा है कि अब तक ईडी ने कई शहरों में हवाला ऑपरेटरों से संबंधित परिसरों पर छापेमारी की और 417 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। मुंबई में हाल ही में छापेमारी के दौरान ईडी ने 7 हवाला सरगनाओं का भी पता लगाया, जिन्होंने पैसे की हेराफेरी की थी। इसके साथ ही खुलासा ये भी हुआ कि प्रत्येक हवाला ऑपरेटर के पास मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 500 से ज्यादा डमी खाते थे। ईडी की इसी सख्ती ने बॉलीवुड में भी हड़कंप मचा दिया। चलिए अब उन 17 महान कलाकारों की लिस्ट आपको दिखाते हैं जो सट्टेबाजी के पैसे पर ऐश कर रहे थे। तो इस लिस्ट में पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, एली औराम, भारती सिंह, भाग्यश्री, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा, अभिषेक, टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, नेहा कक्कड़ भी शामिल है। इन लोगों पर सट्टेबाजी के घोटाले से कमाई गई रकम लुटाई गई थी, इसलिए ईडी ने बॉलीवुड सिंगर एक्टर पर शिकंजा कसा है। जल्द ईडी बस आगे की कार्रवाई करते हुए छापेमारी करेगी। आने वाले दिनों में ईडी के हाथ बड़ा खजाना लग सकता है और बड़े बड़े लोग सलाखों के पीछे जा सकते हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।
नमस्कार।